फाइनली ट्रंप के टैरिफ का भूत पूरे वर्ल्ड मार्केट को झकझोर के रख दिया है। पिछले 2 दिनों में डॉजन्स में काफ़ी भारी गिरावट हुई है और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मंडे को इंडियन मार्केट भी 500 पॉइंट नीचे ओपन हो सकते हैं। उन्होंने इंडिया के लिए भी टैरिफ की घोषणा की है 26% की, जो कि अदर कंट्री के मुकाबले कंपेटिवली बेटर पोजीशंस में है। बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में दूसरे कंट्री को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडियन मार्केट यहाँ से गिरे ही ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा वर्ल्ड मार्केट गिरो, इंडियन मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ऊपर चलता चला जाए। शॉर्ट टर्म में आपको इंडियन मार्केट भी गिरेगा ही। हो सकता है कि पिछला जो आपका लो टेस्ट टेस्ट किया था वहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाए, बट 2-3 दिन काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इंडियन मार्केट यहाँ पे स्टेबल भी होता है तो इसको यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेस फॉर्मेशन करना पड़ेगा। टाइम वाइज 1-2 महीने इसको समय बिताना पड़ेगा, तब यहाँ से हो सकता है कि इंडियन मार्केट संभल सके। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस में मैक्सिमम लोग मंदी की आशंका कर रहे हैं। वहाँ पर एनालिस्ट कर रहे हैं कि मंदी आ सकती है। बहुत लोग तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी दिनों तक वहाँ पर मार्केट उभर नहीं सकता है। ट्रम्प का इमेज पूरे वर्ल्ड मार्केट और यूएसए में बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। उनको एक सन की एक तरह से पागल प्रेसिडेंट के रूप में लोग समझ रहे हैं। उनका दिमाग तो पहले से लोग जानते थे कि इस तरीके का है, बट यहाँ तक वो गिर सकते हैं, इस तरीके की बातें कर सकते हैं, लोग नहीं सोचे थे। उनका दिमाग जस्ट लाइक एक वेदर की तरह है जिसको हम लोग फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। कब कैसा वेदर हो जाएगा कोई नहीं जानता है, तो उनका दिमाग उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर आए कि उनको अपने तारीफ में भी बहुत सारा वापस लेना पड़े। और अगर कोई कंट्री निगोशिएट करने को तैयार ना हो, तब देखें क्या हो सकता है। ट्रंप अपने ईगो को फिर भूलते हैं और अपने यूएसए को आगे ले जाने के लिए कुछ टैरिफ को वापस करते हैं या फिर नए तरीके से निगोशिएशन करते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत सारे कंट्री ने तो उन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिया है। चाइना ने पहले घोषणा कर दिया है, रसिया, आपका फ्रांस, जर्मनी, सारे कंट्री उनके अगेंस्ट हैं। इंडिया ने अभी कोई इस तरीके की घोषणा नहीं की है, बट इंडियन गवर्नमेंट आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ अपने नए प्लान्स घोषणा करे। और अब इंडियन गवर्नमेंट को भी एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे आने वाले समय में इस तरीके से तैयार होना पड़े कि वैसे पे डिपेंड ना रहें और बिल्कुल रिसर्च और इन्वेंशन में ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ेंगे। और जो स्टार्टअप आ रहे हैं इंडिया में उनको भी अब बिल्कुल नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और जो फर्स्ट टाइम मूवर होते हैं यूएस से, उस तरीके से हम लोगों को भी फर्स्ट टाइम मूवर होना पड़ेगा नए इन्वेंशन नए रिसर्च को लेकर के। क्योंकि इंडियंस ही जो होते हैं यूएसए में बड़ी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, तो क्या नए नए स्टार्टअप उस तरीके के सोच इंडिया में नहीं हो सकता है क्या?